किसी को भुला पाना आसान है। आपने कभी खुद के लिए फूल खरीदे हैं? देखो, लोगों को तो काम करना है पर अपने को तो प्यार करना है। उसकी बात करें। यार मुझे प्रॉब्लम्स बहुत पसंद है। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। या ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट राइट बैलेंस। थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। कभी कभार संभल जाते हो, कभी कभार बिखर जाते हो, बट इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस। कभी कभार वैसी चीज़ें मिलती है कि जो आपको बहुत खुश करती है। You do those things which make you really happy, but sometimes you have to do those things which might not make you really happy, but it's okay. वो उस वक्त की ज़रूरत है, इसीलिए करना पड़ता है। तो दोनों के बीच का जब आप ऐसे बैलेंस ढूंढ लेंगे ना, भाई ढूंढ लो ना, हाँ, सो बैलेंस ऐसे ढूंढ लेंगे ना, रह जा वीडियो कर रहे रह जा, हाँ, सो ऐसे बैलेंस ढूंढ लेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान रहेगी। अगर सिर्फ एक ही बाजू झुकते रहोगे कि नहीं इसमें खुशी नहीं मिल रही है, या फिर यार सिर्फ ज़रूरतें करनी है, तो कहीं के नहीं रहोगे। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस। वो बैलेंस ढूंढते रहे, वो पा लिया, उसी की तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया। इसी का नाम ज़िंदगी है। ठीक है ठीक है, अब तो रुक जा। हाय, मिल गया। वेल, हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों के मोती में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको पता है ना क्या करना है, तो लाइक कर दो जल्दी से। हर बार इतना लंबा बुलाते हो, इससे अच्छा है कि आप मैं जैसा वीडियो अपलोड करूं, कैसा भी क्यों ना हो, पहले लाइक, उसके बाद विचारों की हाइक। सो पहले लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी बात अच्छी लगी। जो भी आपके विचार हैं, जो भी चल रहा है इस वीडियो को देखते देखते, इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। वैसे एग्लाओ नीमो ऐसा कुछ नाम है इसका, पर मैं इसको पिंकी बुलाता हूँ। न्यू मेंबर इन द हाउस। मलाल मतलब अफसोस। ज़िंदगी में ना हमें ऑलमोस्ट हर बात, हर डिसअपॉइंटमेंट का अफसोस होता है कि यार ये नहीं हुआ, यार वो नहीं हुआ। पर ज़्यादातर हमें अफसोस होता है हार का। एक्चुअली हर डिसअपॉइंटमेंट एक हार ही है, ऐसा हम मान लेते हैं, राइट। तो उसकी वजह से ना वो मलाल रह जाता है, वो अफसोस रह जाता है, वो दुख देता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। पर हर हार या फिर हर डिसअपॉइंटमेंट मलाल के लायक नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट के लायक नहीं है, या फिर दुख के लायक नहीं है। कैसे? परवीन शाकिर जी ने कुछ लिखा था, वो आपको सुनाता हूं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े हैं। थोड़ी भी नहीं, थोड़े हैं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े हैं। ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े हैं। ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े हैं। मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे। मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। हार कर भी जीता जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है, वो भी एक अलग तरह की जीत है, कमाल की जीत है। सो हाँ, हर चीज़ में अफसोस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है, पर ना करो तो अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी की भी ज़िंदगी में ये वक्त ना आए, पर कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाता है। स्पेशली जब वो कमाना शुरू करता है, तब तो ये वक्त आता ही है। दैट फियर कि यार बहुत कम पैसे हैं और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, और वो जेन्युइन ज़रूरतें हैं, तो कैसे करें, क्या करें। यू हैव लिमिटेड बजट और खर्चे बहुत है यार, ज़रूरत इतनी कड़क है, पर क्या करें। तो उस टाइम पे ना आप हर पैसा गिनते हो। यू वॉच योर मनी वेरी केयरफुली, लाइक अच्छा ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये दो है मेरे पास सिक्के, मुझे इससे ही खेलना है, पूरा महीना चलाना है, वैसा वाला सोचते रहे। यू वॉच योर मनी वेरी केयरफुली, राइट। तो इसी बात को कहने के लिए नुसरत सिद्दीकी जी ने कुछ लिखा था, जो आपके साथ शेयर करता हूं कि किस ज़रूरत को दबाऊं और किसे पूरा करूं। किस ज़रूरत को दबाऊं और किसे पूरा करूं। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। किस ज़रूरत को दबाऊं और किसको पूरा करूं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट राइट बैलेंस। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उसको पूरा करो, बाकी अगले महीने देख लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि व्हेन यू वॉच योर मनी रियली केयरफुली, इट स्टेज, क्योंकि आपका ध्यान रहता है। ठीक है, अगर आपको अपनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर अर्निंग पता है और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ये मंथली एक्सपेंस पता है, तो बड़ी आसानी रहती है। या तो आपका खर्चा ज़्यादा और इनकम कम है, तो आप दौड़ना शुरू करते हो,
और अगर नहीं है तो फिर संभलना शुरू करते हो. सो यू शुड ऑलवेज वॉच योर मनी सो दैट इट कैन ग्रो प्रॉपरली. या कभी कभार ना कुछ जीत हार जैसी लगती है. नहीं, मैं इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी की भी बात कर रहा हूँ कि कुछ जीतना बड़ी हार जैसी लगती है. वो खुशी महसूस नहीं होती. और कुछ हार जीत जैसी लगती है. अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस एट ऑल, ठीक है. बट या कुछ जीत ऐसी होती है ज़िंदगी में जिससे ना इतना एकदम एक्साइटमेंट थे, वो मिल भी गया बट फिर भी मज़ा नहीं आया. उस बात को बयां करते हैं कि ऐसा इमोशन कैसा हमारी ज़िंदगी में. तहजीब हाफी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि ये एक बात समझने में रात हो गई, ये एक बात समझने में रात हो गई, मैं उससे जीत गया हूं कि मात हो गई, मैं उससे जीत गया हूं कि फिर मात हो गई. ये बात समझने में एक रात हो गई. समटाइम्स यू डोंट नो कि आपने जीतने के बाद क्या क्या गवाया है ना. वो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि भाई साहब ये पा तो लिया, पर इट्स लाइक यू वन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर, वन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर. सो सोचना ये है कि जीतने की लालसा में आप क्या क्या गवाते हो. जस्ट बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर बैटल्स. वेरी सिंपल. किसी को भुला पाना कितना आसान है. वैसे तो नहीं. अगर कोई पूछे कि भाई किसी को भूलना है, मैं कहूँगा भाई पॉसिबल ही नहीं है. मुझे अगर बचपन की वो क्रश याद है, मेरे सबसे पसंदीदा टीचर जिन पे भी मुझे क्रश था वो भी मुझे याद है, जबकि मैं जूनियर केजी में था, ठीक है. बट आई रियली लाइक दैट टीचर बिकॉज उनके लिए मैं बहुत पसंदीदा था, तो म्यूचुअल था, ठीक है. इन एनी अदर वे, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि वो अगर मुझे याद है बचपन की बात, तो ये तो भाई जवानी का है, कैसे याद रहेगा. मेमोरी कार्ड थोड़ी है कि ये डिलीट किया और निकल गया. इतनी आसान होता तो भाई कितने कितने प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाते. या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते कि यार ये तो डिलीट हो गया तो सब उथल पुथल हो जाता है ना. सोचना इसके बारे में कि व्हेन यू थिंक दैट यू कैन डिलीट एवरीथिंग, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम. यू ऑल्सो ट्राई टू सेव फ्यू थिंग्स, राइट. सो जो भी है जैसा है ठीक है. तो यादों को भुलाना आसान नहीं है. और वो क्यों नहीं है, उस बात को बयां करने के लिए जलील आली जी की बात सुनाता हूं कि दिल आबाद कहाँ रह पाए उसकी याद भुला देने से. दिल आबाद कहाँ रह पाए उसकी याद भुला देने से. कमरा वीरान हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से. कमरा वीरान हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से. दिल आबाद कहाँ रह पाए उसकी याद भुला देने से. चलो याद भुला दोगे, साथ भुला दोगे, पर उन धड़कनों का क्या. सो डोंट फोर्स दैट, लेट इट फेड. वो याद एक वेव है, वो जितनी उठेगी वो अपने आप नीचे जाएगी. अगर उसको वो कुरेदते रहोगे तो बढ़ती जाएगी. एक बात समझ लो कि वो भुलाना आसान नहीं है और वो मुमकिन भी नहीं है. बस फेड हो जाए और उसकी असर कम हो जाए वो मुमकिन है. तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है. इन केस इफ यू वांट टू फॉरगेट एंड ग्रो एंड मूव ऑन. पता नहीं अब ऐसा एक स्विच बन गया है यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स दिख जाते हैं ना तो तुरंत सोल्यूशन यूं हो जाता है, आगे ये है, बयां भी हो जाता है, दुख आंखों में भी दिख जाता है, बट देन द सोल्यूशन ओरिएंटेड वशिष्ठ कम्स बैक एंड देन प्रेजेंट में हो जाओ बस. सो ऐसा है. तो हाँ, आंसू बहाना ठीक है, तो उसको पहुंचना भी ज्यादा जरूरी है, वरना पिंपल्स हो जाते हैं. थोड़े बेफिक्रे हो जाए, बेफिक्रे हो जाते हैं. कैसे यार, अपने को ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, ये सब कुछ है, पर कुछ वक्त को बयां करने के लिए, सिर्फ बयां करने के लिए बेफिक्रे हो जाते हैं कि यार काम बहुत है, पर अपने को क्या करना है, अपने को करना है प्यार. असलम गुरदासपुरी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि लोगों को तो करने के काम बहुत है असलम, लोगों को तो करने के काम बहुत है असलम, हमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता. हमको तो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, लोगों को तो करने के काम बहुत है असलम. है तो सही, और करने भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आशिकी से पेट नहीं भरता है जानू. पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, सही काम, कभी कभार जरूरतों वाला, कभी कभार मन को खुश करने वाला, ठीक है, पर करना पड़ता है. प्यार हो गया, कर ली आशिकी, पर उसको आवारगी मत बनाना. बस आशिकी को आवारगी मत बनाना.
शायद ये बात सुनने में अजीब लगे, पर जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर डाउनफॉल्स आए हैं ना, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे मजबूत बना गए। शुरुआत में मजबूर बना गए, पर फिर मजबूत बना गए, मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। मैं शायद यहाँ तक पहुँचता ही नहीं अगर वो सारे डाउनफॉल्स आते नहीं। बस वो स्विच मैंने कर दिया एंड इट हैपेंड ब्यूटिफुली, बट इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। वो कांटों की वजह से हुआ है। अगर सब लवी डवी चल रहा होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते, आगे ना बढ़ते, है ना। जावेद वशिष्ठ जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कांटों पे चले हैं तो कहीं फूल मिले हैं, कांटों पे चले हैं तब जाके कहीं फूल मिले हैं, फूलों से मिले हैं तो बड़ी चोटें लगी है, फूलों से मिले हैं तो बड़ी चोटें लगी है, कांटों पे चले हैं तो कहीं फूल मिले हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स, ये आज का आई थिंक थीम है कि कैसे उससे बाहर आए, या फिर वाई यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की एक चाह देते हैं। अगर आप में वो चाह है तो, अगर पार कर नहीं रहा है तो, है ना, तो प्रॉब्लम्स है तभी सोल्यूशन है, राइट। सो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो प्रॉब्लम्स हुए हैं। नॉट रियली हैप्पी एट दैट टाइम, बट या उसकी वजह से बाहर आके एक बेहतर इंसान बने, ग्रो हुए, बाहर निकले। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइंड दो सॉल्यूशंस इन योर प्रॉब्लम्स, कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है बेहतर बन के। सोचना इसके बारे में। जब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो ना लाइफ में, तो अच्छी से अच्छी बात भी आपको बुरी लगती है। एक खूबसूरत सा पेड़, एक सुंदर सा फूल भी आपको इतना गंदा लगता है कि नहीं, वो नहीं चाहिए, कांटे, अरे वाह। आपको ना टॉक्सिसिटी से भी प्यार हो जाता है, उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, मतलब आपको कादो कीचड़ में ही रहना है, अपने को बाहर निकलना ही नहीं है, एकदम मस्त वैसे हो जाते हैं। तो वो जो दुख में रहने की कंफर्ट आ जाती है ना, वो बारी बारी दुख आने से ही आती है। तो उसके सामने जब सुख का एक छोटा सा फूल भी दिखता है ना, तो वो भी गंदा लगता है, क्योंकि आपकी नज़र पे ही मिट्टी लग गई है। या तो चलिए उसकी बात आपको सुनाता हूं, जिसको लिखा है अख्तर शिरानी जी ने, कि कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दे, कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दे, फूलों का क्या जो सांस की गर्मी भी सह ना सके। फूलों का क्या जो सांस की गर्मी भी सह ना सके, कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दे। नाउ यहां पे दो पहलू हैं, ठीक है। एक कि भाई ये इंसान नेगेटिव हो चुका है, कि भाई फूलों से ना मज़ा नहीं आता है, वो ये यूं सुकड़ जाते हैं, क्या मतलब हल्का सा नज़दीक का ये सांसों की गर्मी आई और ये निपट गए, कांटे अच्छे हैं, तो ये हुआ। अब उसका दूसरा पहलू, भाई क्या कांटों को नज़दीक लाओगे, और अगर कांटे नाक में चुभ गए तो क्या होगा, हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। सो स्टॉप बीइंग सिनिकल अबाउट एवरी सिंगल थिंग, इट्स ओके। प्रॉब्लम सबके पास होता है, बट आई नो कि आपको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। बट कभी कभार हमें ये देखना पड़ेगा दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट द ओनली वन कि जिसके साथ ये सब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे भी बदतर जिंदगी है किसी की, ये नहीं कह रहा, पर यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा। नो बडी हैज़ दैट परफेक्ट लाइफ। बस उन इम्परफेक्शन में से हमें कुछ परफेक्शन ढूंढने हैं, दैट्स इट। वो जो बाहर शोर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंदर शांति ढूंढनी है। वो अगर आपने बैलेंस ढूंढ लिया, देन द लाइफ बिकम्स वर्थ लिविंग। बस वो बैलेंस ढूंढना है, इतना समझना है कि किसी की भी गजब की लाइफ नहीं है, हर किसी की लाइफ में पंगे। पर फिर भी अगर वो बैलेंस ढूंढ लेता है तो वो सारे लम्हे चंगे हैं। ठीक है, ठीक है। कांटे कांटे देखो, इंसान ना सेल्फ लव ये सब कब लाता है, जब ना उसको बाहर से प्यार नहीं मिलता है। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सेल्फ लव वाली बात कब आती है, जब वो वॉइड होता है प्यार का, तब जाके ना वो इंसान समझता है कि भाई मैं जिसको प्यार 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 दे रहा हूं वही प्यार तो मुझे चाहिए, इसलिए तो मैं इतना दे कर रहा हूं, है ना। जस्ट टू फिल दैट वॉइड वी शार दैट लव टू एवरी सिंगल पर्सन, भले ही वो कितना भी जहरीला क्यों ना हो, है ना। फिर सारी वो सीख, ये लफ्ज़ों की मोती की बात सब समझ में आती है और फिर सेल्फ लव का डंगा लगता है। कभी कभार अतिरेक भी हो जाता है, बट वी फाइंड दैट बैलेंस एंड देन वी फॉल इन लव विथ द अस, खुद के प्यार में, ठीक है। तो वो हो जाता है, पर उससे पहले ना एक बहुत ही बचकानी बात हो जाती है। जब आपसे कोई प्यार नहीं करता ना, तो आप थोड़ा सा ढोंग करना शुरू करते हो,
गालिब साहब ने लिखा है ना कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, तो आप भी वैसा ही बहलाते हो, क्या भाई ठीक है अपने को बहुत प्यार मिल रहा है, पैसा ही पैसा है, यस होए होए, वैसा बहुत करते हो, समझौता करते हो झूठ मूठ का। तो वैसे ही मे बी इनोसेंट बट समझौते की बात करता हूँ, झूठ मूठ की बात करता हूँ, जिसको लिखा है इफ्तिखार नसीम जी ने। बहुत सटीक बात है भाई, गजब, कि अगरचे फूल ये अपने लिए खरीदे हैं, हालांकि, अगरचे मतलब हालांकि, हाँ, कि हालांकि ये फूल मैंने अपने लिए खरीदे हैं, कोई जो पूछे तो कह दूंगा उसने भेजे हैं, कोई जो पूछे तो कह दूंगा कि उसने भेजे हैं, अगरचे फूल मैंने अपने लिए खरीदे हैं। ठीक है, अपने लिए भी खरीदो, ठीक है, इट्स ओके, पर खरीदो, स्टार्ट दैट झूठ, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट स्टार्ट इट, देन फॉल इन लव विद दैट रियलिटी कि यार आप अपने लिए भी कर सकते हो, सिर्फ दूसरों के प्यार के लिए क्यों तरसना है, खुद के लिए भी वो चीजें क्रिएट कर सकते हो ना। वाई टू फाइंड दैट ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम अदर्स, जब आप खुद को ही प्यार दे सकते हो बड़ी आसानी से, हर बार दूसरों से मिले वो जरूरी नहीं है। सो ब्रिंग दैट प्लांट फॉर योर सेल्फ, ब्रिंग दैट फ्लावर फॉर योर सेल्फ, ट्रीट योर सेल्फ, मतलब पानी पूरी खाओ, अच्छा सा कुछ खाना खाओ, बाहर जाओ, अपने लिए कुछ करो जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, या फिर जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें, यू नो यू आर केपेबल, सो स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ, वेरी सिंपल, दैट्स कॉल्ड रियल सेल्फ लव। भले ही वो झूठ से शुरू हुआ हो, बट देन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो, चेंज द पर्पस बट कीप द सेम एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, आज का ये सफर बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा, अगर लगा है तो मुझे जरूर से बताइए इन द कमेंट बॉक्स कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं, एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।